हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो प्रोबेबिलिटी का जेई मेन 2025 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ 12 पर्सन्स कमिटी फ्रॉम 4 इंजीनियर्स, 2 डॉक्टर्स एंड 10 प्रोफेसर्स कंटेनिंग एटलीस्ट 3 इंजीनियर्स एंड एटलीस्ट 1 डॉक्टर इज। तो अब यहाँ पर टोटल जो बंदे अपने पास दिए गए थे, टोटल 12 बंदे हैं, जिसमें से इंजीनियर्स ई की अगर बात की जाए तो टोटल 4 इंजीनियर्स दिए गए हैं, और अगर डॉक्टर्स डी की अगर बात की जाए तो 2 डॉक्टर्स दिए गए हैं, और अगर प्रोफेसर्स पी की अगर बात की जाए तो 10 दिए गए हैं। तो ये अपने पास टोटल, और इनफैक्ट ये टोटल बंदे अपने पास दिए गए 12 लोगों की एक कमेटी बनानी है। तो जब 12 लोगों की कमेटी यहाँ पर बनानी है और कंडीशन ये दी गई है कि कम से कम 3 इंजीनियर्स एंड कम से कम 1 डॉक्टर तो उन 12 लोगों की कमेटी में होना ही होना चाहिए। तो अब सिलेक्शन का टाइप यहाँ पर सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला टाइप होगा, अगर 3 इंजीनियर्स उठा लें और 1 डॉक्टर, तो 3 इंजीनियर्स 1 डॉक्टर, तो ये हो गया 4। तो यानी कि 8 प्रोफेसर्स अपने को उठाने हैं। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से रिजल्टेंट, सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, सारे टाइप्स लिख लेते हैं। तो यहाँ से हुआ ये कि 3 इंजीनियर्स 1 डॉक्टर एंड 8 प्रोफेसर, फिर 3 इंजीनियर्स एंड 2 डॉक्टर्स, और फिर 3 2 5 7 12, तो 7 प्रोफेसर्स ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अब यहाँ से हुआ ये था कि डॉक्टर्स 2 ही थे, यानी कि अब डॉक्टर्स का सिलेक्शन यहाँ से कंप्लीट हो गया 3 इंजीनियर्स के रिस्पेक्ट में। अब एक काम ये करते हैं, अगर 4 इंजीनियर्स लिए जाए तो 4 इंजीनियर्स 1 डॉक्टर, तो 5 और 7 12, तो 7 प्रोफेसर्स यहाँ से ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 4 इंजीनियर्स एंड 2 डॉक्टर्स अगर यहाँ से ले लिया जाए तो वो 4 इंजीनियर्स 2 डॉक्टर्स, तो 4 2 6, और फिर 6 प्रोफेसर्स यहाँ से ले लेते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट 5 इंजीनियर्स और 1, और इनफैक्ट यहाँ पर अब 5 इंजीनियर्स वाला केस बन नहीं सकता, क्योंकि मैक्स टू मैक्स 4 इंजीनियर्स ही लिए जा सकते थे। यानी कि जो भी सिलेक्शन के टाइप्स होंगे तो सिलेक्शन के टाइप सिर्फ और सिर्फ यही रहेंगे। और फिर यहाँ पर एक काम ये कर लेंगे कि क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का अगर यूज़ किया जाए तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, जहाँ पर अपने को अल्टीमेटली करना ये था कि 12 लोगों की कमेटी बनानी थी, जो भी कंडीशन दी गई उसके हिसाब से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस अगर देखे जाए तो टोटल बंदे दिए गए थे 10, 2 12 और 4 16। तो टोटल तो अपने पास 16 बंदे दिए गए, उसमें से 12 अपने को सिलेक्ट करने हैं। तो डिनोमिनेटर तो यहाँ से मिल जाएगा अपने पास 16C12। अब अपने को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक काम ये करना है कि न्यूमरेटर वाली कंडीशंस को इवेलुएट करना है। तो सबसे पहले तो एक काम ही करते हैं कि इन सभी को इवेलुएट करते हैं, और ये जो कंडीशन आई थी इसके न्यूमरेटर में पुट कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई विल बी, तो सबसे पहले इस सिलेक्शन का टाइप अगर देखा जाए तो 4 में से 3 इंजीनियर सेलेक्ट करने के तरीके हो गए 4C3, और फिर 2 में से 1 डॉक्टर सेलेक्ट करने का तरीका हो गया 2C1। फिर 10 प्रोफेसर्स में से 8 प्रोफेसर्स 10C8 तरीक़ों से उठाए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्लस, अब अगर सेकंड सिलेक्शन का टाइप देखा जाए, 4 इंजीनियर्स में से 3 4C3 तरीक़ों से लिए जा सकते हैं। फिर 2 डॉक्टर्स में से 2 डॉक्टर्स 2C2 तरीक़ों से लिए जा सकते हैं। 10 में से 7 प्रोफेसर्स 10C7 तरीक़ों से लिए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 4 इंजीनियर्स में से 4 इंजीनियर्स 4C4 तरीक़ों से लिए जा सकते हैं। फिर 2 डॉक्टर्स में से 1 डॉक्टर 2C1 तरीक़ों से लिया जा सकता है। फिर 10 प्रोफेसर्स में से 7 प्रोफेसर्स 10C7 इतने तरीक़ों से लिए जा सकते हैं। फिर लास्ट अगर देखा जाए तो 4 इंजीनियर्स में से 4 इंजीनियर्स 4C4 तरीक़ों से लिए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट 2 डॉक्टर्स में से 2 डॉक्टर्स 2C2 तरीक़ों से लिया जा सकता है। फिर लास्ट अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पर 10 में से 6 प्रोफेसर्स को 10C6 तरीक़ों से लिया जा सकता है, और डिनोमिनेटर अपने को मिल रहा था 16C12। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्टेंट मिलेगा 4C3। तो अगर 4C3 को लिखा जाए, तो अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो जो न्यूमरेटर है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में 129 बनेगा, एंड जो डिनोमिनेटर दिया गया वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में 182 बनेगा। एंड यही इस क्वेश्चन का
फाइनल आंसर है।